नमस्कार सभी सुधी जनों को। आइए आज हम उपनिषद का अध्ययन करते हैं। आजकल हम तैत्तिरीय उपनिषद का अध्ययन कर रहे हैं। उसकी शिक्षावली हमने समझ ली है। उम्मीद करता हूँ आप भी अपने घर में पढ़ रहे होंगे, अपने हिसाब से समझ रहे होंगे, किसी जानकार आचार्य की निगरानी में। मैं जितना समझ पा रहा हूँ आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आजकल हम ब्रह्मानंद वल्ली पढ़ रहे हैं तैत्तिरीय उपनिषद के। आज हम इसका चतुर्थ अनुवाक पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनन्दं ब्राह्मणो विद्वान् न बिभेति कदाचनेति तस्यैष एवं शारीर आत्मायः पूर्वस्य। इस मंत्र में ब्रह्मा के आनंद को जानने वाले जो जानकार हैं, ऋषि महर्षि हैं, ज्ञानी हैं, महिमा के साथ उसके अर्थ मिला के मनोमय शरीर की महिमा प्रकट कर रहे हैं। और भाव यह है कि परम ब्रह्मा परमात्मा का जो स्वरूप परम आनंद है, वहां तक मन वाणी आदि समस्त इंद्रियों के समुदाय रूप मनोमय शरीर की भी पहुंच नहीं जा सकती है। मन भी वहीं तक जा सकता है जिसके बारे में मन खुद सुनता है। हमने जब मंगल ग्रह की, बृहस्पति ग्रह की या किसी भी तरह की हमने बात की तो मन वहीं तक जाएगा, उससे आगे मन नहीं जाएगा। और शरीर तो आपको पता ही है, वो तो जैसे ही शरीरांत होता है उसकी भी जो इंद्रियां हैं वही निष्प्रभावित हो जाती हैं। परंतु ब्रह्मा को पाने के लिए साधन करने वाले मनुष्य यह ब्रह्म के पास पहुंचाने में विशेष सहायक हैं। ये मन वाणी आदि साधन प्राण पुरुष को उन परम ब्रह्मा के द्वार तक पहुंचाकर उसे वहीं छोड़कर स्वयं लौट आते हैं। वह साधक उनको प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मा के आनंदमय स्वरूप को जान लेने वाला विद्वान कभी भयभीत नहीं होता। इसी प्रकार यह मंत्र है। मनोमय शरीर के भी अंतर्यामी आत्मा वही परमात्मा है जो पूर्वोक्त अंदर समय शरीर और प्राणमय शरीर के अंतर्यामी है। तो बहुत से विद्वान होते हैं जो ब्रह्म विद्या को जानते हैं। उनके बारे में कहा गया है वो इतने सक्षम होते हैं कि वो जो उनके पास बैठता है, उनकी संगत में बैठता है, उसको भी वो परम ब्रह्म के पास लाके छोड़ के वापस आ सकते हैं। इतनी बड़ी बात की ब्रह्म ज्ञान को मतलब यहाँ पर ज्यादा जोर दिया गया है। आज ही चतुर्थ अनुवाक का जो दूसरा श्लोक है वो भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा गया है? तस्माद्वा एतस्मान्मनो मयाद्यन्तरो आत्मा विज्ञानमयस्तेन स्पूर्णः स वा एष पुरुषविद् एव तस्य पुरुषविदतामन्वयं पुरुषविदः तस्य श्रद्धैव शिरः ऋतं दक्षिणपक्षः शतमुत्तरः पक्षः योग आत्मा पुच्छं प्रतिष्ठा तदत्पये श्लोको भवति। इसका भावार्थ क्या है? इस अनुवाक के इस अंश में, इस श्लोक में विज्ञान में पुरुष का अर्थात विज्ञान में शरीर के अधिष्ठाता जीवात्मा का वर्णन है। यहाँ पर कहने का मतलब यह है, पहले बताए मनोमय शरीर से भी सूक्ष्म होने के कारण उसके भीतर रहने वाला जो आत्मा है वो अन्य है। वह है विज्ञान में पुरुष अर्थात बुद्धि रूप गुफा में निवास करने वाला, उसमें तादाकार सा बना हुआ जीवात्मा। उससे यह मनोमय शरीर पूर्ण है। जो प्राण है उसकी वजह से पूरा जो ये शरीर है, मन मिला के सिर्फ प्राण की वजह से पूरा है। इस मनोमय शरीर में वो सर्वत्र व्याप्त है। और मनोमय शरीर अपने से पहले वाले प्राण में और अन्नमय में व्याप्त है। अतः यह विज्ञान में जीवात्मा समस्त शरीर में व्याप्त है। ये विज्ञान में आत्मा भी निश्चय ही पुरुष के आकार का है। उस मनोमय पुरुष में व्याप्त होने से वह पुरुषाकार कहा जाता है।
उस विज्ञानमय के अंगों की पक्षी के रूप में इस प्रकार कल्पना की गई है। श्रद्धा कहती है बुद्धि निश्चित रूप वृत्ति को उसी विज्ञात्मा के शरीर में प्रधान अंग रूप सिर है, क्योंकि ये दृढ़ विश्वासी प्रत्येक विषय में उन्नति का कारण है। परमात्मा की प्राप्ति में तो सबसे पहले और सबसे अधिक इसी की आवश्यकता है। सदाचरण का निश्चय इसका दाहिना पंख है, सत्य भाषण निश्चय इसका बायां पंख है। ध्यान द्वारा परमात्मा के साथ संयुक्त रहना ही विज्ञान में शरीर का मध्य भाग है, और यह महानाम से प्रसिद्ध परमात्मा पुच्छ और आधार है, क्योंकि परमात्मा ही जीवात्मा का परम आश्रय है। इस विज्ञानात्मा की महिमा के विषय में भी आगे के अनुवाकों में बताया जाएगा। यहाँ पर बताया गया एक मनोमय के अलावा हमारे विज्ञान की बात है, मतलब जो बुद्धि की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सारा काम तो बुद्धि का है। बुद्धि सोचने विचारने का काम कर रही है ना। बुद्धि है जो ज्ञान है, प्राण है, उन प्राण की वजह से बुद्धि है, और बुद्धि जो है वो ब्रह्म ज्ञान को जानने की बात करती है। वही शरीर और जो मनोमय शरीर है, मन मिला के जो इंद्रियां हैं, उनके भाव ही इस सबसे पता लगते हैं। वो न हो तो कुछ भी नहीं। और ये प्राण आप देखिए, जैसे लिखा है पूरे शरीर में व्याप्त है, बिल्कुल प्राण एकदम निकल जाते हैं। जैसे बिजली का बल्ब जलता है, बटन दबाते हो तुरंत जलता है, बटन बंद करते हो तो बल्ब बुझ जाता है। इसी तरह से क्या होता है, हमारे शरीर से प्राण जैसे ही निकलते हैं तो जो शरीर भी हमारा बल्ब की तरह फिर निस्तेज पड़ जाता है, और पूरे शरीर में वो व्याप्त होता है। आप महसूस करते होंगे पैर में कहीं नीचे चींटी भी चल रही हो या कुछ खुरचन सी हो गई छोटी सी, तो हमको आभास हो जाता है। तो इसलिए प्राण क्या है, जितने भी शरीर हैं जो आप हैं, सारे शरीर में, पूरे शरीर में वो जिस आकार का वो है, उस पूरे आकार के बराबर वो प्राण व्याप्त है। चींटी में चींटी के आकार की तरह, मनुष्य में मनुष्य के आकार की तरह, जो हाथी है उसमें हाथी के आकार की तरह, व्हेल है उसमें व्हेल के आकार की तरह, सांप है तो उसमें सांप की तरह लंबे उस आकार की तरह। तो जो प्राण है वो शरीर का आकार धारण कर लेता है, और वो प्राण में ही क्या है, वो प्राण की वजह से ही विज्ञान जो कहते हैं आप बुद्धि है, वहाँ पर बुद्धि अंदर रहती है, जो सारी ये ब्रह्म विद्या और ये सब सोचने विचारने का तरीका बताती है। तो ये था आज तैत्तिरीय उपनिषद के ब्रह्मवल्ली का चतुर्थ अनुवाक। अगले सप्ताह हम पंचम अनुवाक पढ़ेंगे, जिसमें और ज़्यादा जानने की कोशिश करेंगे कि शरीर इत्यादि के बारे में, विज्ञानात्मा जिसको कहा गया है, जो बुद्धि इत्यादि है, उसके बारे में क्या वर्णन किया गया है, इसके बारे में जानेंगे अगले सप्ताह। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए। आपका शुभ हो। नमस्कार।